Educational institutions have already declared themselves as substance free, and that requires tremendous efforts and confidence. To declare any institution as substance free requires a lot of confidence, and some of them have declared themselves. So while we are doing all this, the spiritual organization should be involved with Nasha Mukt Bharat Abhiyan. This is the idea of our Honorable Minister, and it is today we are all here, it is because of our Honorable Minister. So I would... और इसीलिए हमारे मंत्रालय ने 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग किया था और देश के 272 जिलों में आइडेंटिफाई करके उन जिलों को नशा मुक्त करने के लिए कोशिश की थी। और आज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारी कोशिश पूरे देश भर में चल रही है कि भारत को नशा मुक्त करना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी उन्होंने सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को सौंप दी है। और हमारी कोशिश है कि स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे एनजीओज है, उनके माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। नशा से कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज स्कूल कॉलेज में ड्रग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या अपने को नज़र आती है। लड़कियां भी ड्रग लेती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो ड्रग लेने वाले बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस अपने को नज़र आते हैं। इसलिए नशा मुक्त करने की आवश्यकता हर आदमी के लिए है। और आज ब्रह्म कुमारी ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है। आबू में आपका हेड क्वार्टर है, जगह जगह पर आपके क्वार्टर्स है और वहाँ भी मतलब नशा मुक्त भारत अभियान को मजबूत करने के लिए वहाँ भी आपके तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स है, एक्टिविस्ट है, वो भी इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसीलिए आज ब्रह्म कुमारी के साथ जो यमु हो रहा है उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, आशा है कि जरूर नशा मुक्त भारत अभियान का जो हमारा संकल्प है उसको ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और इसीलिए आज ये यमोयू हो रहा है। तो मैं ब्रह्म कुमारी के तमाम सभी जो एक्टिविस्ट आए हैं उसका मैं स्वागत करता हूँ और हमारे मंत्रालय के सभी अधिकारी यहाँ हैं। और हमारी चक्रवर्ती मैडम जी ने आपको तो पूरी बात बताई है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का MOU एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है और हम मतलब दोनों मिलकर भारत को नशा मुक्त करने में सफल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा करेंगे, मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि अगर लोग करते रहेंगे तो नशा तो ज़िंदगी की खत्म हो जाती है आशा। ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए हमें नशा मुक्त होना बहुत बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए हमारा मंत्रालय पूरी कोशिश करता रहेगा। और ब्रह्म कुमारी का सहयोग भी अभी हमको मिला है। ज़रूर मुझे विश्वास है कि भारत को नशा मुक्त करने में हमें सफलता मिलेगी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. You have always supported. Yes. Is it possible to introduce our doctors who are here? Just one. Sir. Hello, Dr. Pratap Mitra from Mount Abu, our global hospital in Mount Abu. Medical. देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया। और इस अभियान में समूचे देश की समूचे समाज की भागीदारी जोड़ने का भी आह्वान उनके द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को जब ये काम दिया गया, इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ में 272 जिलों को चिन्हित किया जो चुनौती थे। बाद में उसमें 100 जिले और जोड़े गए। 372 जिले ये हमारी चुनौती है।
और इसमें जब इस कार्य को प्रारंभ किया गया तो जहाँ से हमने यात्रा प्रारंभ की उस समय से लेकर और आज इसमें लगभग 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ हमारी मातृशक्ति, 3 करोड़ शैक्षणिक संस्थाओं सहित लगभग 9 करोड़ लोग नशा मुक्त भारत अभियान के हिस्सा बन चुके हैं। अभी जब मैं देख रहा था कि आदरणीय आशा दीदी जी ने जब प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के हमारे प्रतिनिधि, हमारे डॉक्टर्स बहनें यहाँ पर हमारी आई हुई तो मुझे परिचय करा रही थी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्य की व्यापकता बहुत अधिक है, केवल देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी अनेक स्थानों पर। हमारे देश में कई आध्यात्मिक संगठन हैं, कई हमारे वो धर्मगुरु हैं और इन आध्यात्मिक संगठनों का एक विस्तृत नेटवर्क है। उसमें मैं लंबे समय से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के साथ में मेरा संपर्क रहा है कि इस अभियान को हमने अगर प्रारंभ किया पिछले वर्ष 12 अगस्त 2022 को आर.के.पुरम केंद्रीय विद्यालय से हम लोगों ने पूरे, लेकिन जब मेरे मन में ये विचार आया तो पिछली बार जब मेरा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में जाना हुआ हरियाणा में, सम्मानीय डॉक्टर बनारसी जी उसमें वहाँ पर उपस्थित थे, आदरणीय आशा दीदी वहाँ पर थी और तभी से इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और हमारा ब्रह्म कुमारी संस्थान दोनों संयुक्त रूप से मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक MOU करके कदम से कदम मिलाकर भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए, जो कहा आदरणीय आशा दीदी जी ने अपने संबोधन में पहली बात कही कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ऐसे विश्वगुरु के सपने की साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि जहां हम पहले अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम विदेशों की ओर देखा करते थे, आज दुनिया अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है। इन परिस्थितियों में हमारे देश का युवा उसके अंदर आने वाले नकारात्मक सोच को दूर करते होते हैं। युवा के मन में जब कुंठा आती है, जब अपने साथ के युवाओं को देखता है, आसपास के वातावरण को देखता है, पहले कुछ साथियों के संपर्क में आकर वो शुरू करता है थोड़ी मात्रा में, कुछ नहीं लेने वाले होते हैं लेकिन उनके मित्र आग्रह करते हैं एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद दोबारा मत लेना, और इस तरह से छोटे प्रयासों से शुरू होता है, बाद में फिर उसकी आदत बन जाती है। माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन जाता है कि हमारे परिवार का बेटा जो कल को परिवार की बागडोर संभालने वाला है वो अपने पक्ष से भटक करके दूसरी दिशा में चला गया है, इसका क्या होगा, परिवार का क्या होगा। फिर वो तरह तरह के उपाय करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई स्थानों पर जाकर जो नशा उपचार केंद्र होते हैं वहाँ पर जाते हैं, लेकिन नशा उपचार केंद्रों के साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उस दिशा में भी प्रयास कर रहा है। 500 समाज सेवी संस्थाओं के साथ में जुड़कर वहाँ उनके उपचार, पुनर्वास, इन सारी दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यह जो आज का जो MOU हो रहा है, इस MOU के माध्यम से मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी जो शाखाएं हैं, पूरे देश भर में शाखाएं हैं, उन शाखाओं में आने वाले जो भी बंधु हैं, जो भी बहनें वहाँ पर हैं, और संस्थान के द्वारा जब इस तरह का संदेश दिया जाएगा कि भारत को खुशहाल बनाने के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत, तो भारत खुशहाल तभी होगा जब भी हमारा देश का युवा नशे की चपेट में जो आ गया है वहाँ से बाहर निकल करके एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई आध्यात्मिक शक्ति के साथ में वो जिस क्षेत्र में भी काम करे, चाहे वो किसान बनकर परिपूर्ण है तो वो जिस काम को भी करेगा पूरे मनोयोग से करेगा, और उसका वो काम केवल उसके लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी वो दुगनी गति से उस अपने काम को परिणाम दे सकेगा। इसी दिशा में सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाने की दृष्टि से आज के इस MOU में आदरणीय आशा दीदी जी ने और ब्रह्म कुमारी संस्थान के सभी हमारे डॉक्टर्स और हमारी दीदी सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में यह जो MOU हुआ है आज का, मुझे पूरा विश्वास है वो खुशहाल भारत बनाने के लिए युवाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे ऐसे सारे लोगों को जो नशे की आदत का शिकार हो चुके हैं,
उनको वहाँ से बाहर लाना है, उनको देश के विकास में, समाज के उत्थान में, परिवार के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। ये उसके केवल अकेले परिवार की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समूचे समाज की जिम्मेवारी है। और इस सामाजिक चेतना का एहसास करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय संस्थान के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का आज का ये जो MOU हुआ है, यह MOU निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में सफल होगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ में आप सब ने आकर यहाँ इस कार्यक्रम में न केवल भागीदारी की, बल्कि अपनी गरिमामय उपस्थिति से एक समाज के, देश के एक अच्छे संकल्प को पूरा करने में योगदान दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट पे आ गए हैं, उन्हें शिक्षित करने से। माननीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों के प्रतिबिंब सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को आरंभ किए गए नशा मुक्त भारत अभियान में देखे जा सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 32 राज्यों और उनके चिन्हित 272 जिलों जो सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित थे, उन्हें पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए चुना गया। आइए देखते हैं देश के स्वास्थ्य तथा उन्नति के लिए लिए गए इस कदम को किस तरह स्वयं देशवासी सशक्त बनाने में जुटे हैं। इस अभियान का सबसे बड़ा हितधारी रहा देश का युवा वर्ग। युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NSS तथा NCC के सदस्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अभियान में युवाओं की भागीदारी का बिगुल फूंक दिया। एक तरफ ये युवा विभागों तथा संस्थाओं से अभियान पर शिक्षित होते, तो वहीं दूसरी तरफ विभिन्न माध्यमों से इस शिक्षा को समाज के कोने कोने तक पहुंचाते। हिमाचल प्रदेश में संयम प्रोग्राम, मध्य प्रदेश और गुजरात में गार्जियन क्लब, तो वहीं बिहार में यूथ क्लब और कमेटियां बनाकर युवाओं ने अभियान का जमकर प्रसार किया। इस आंदोलन के अगले घटक थे शैक्षणिक संस्थान। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सटीक तालमेल ने अभियान को एक मजबूत कड़ी प्रदान की। मणिपुर के स्कूलों ने भारत कमिटीज बनाई और काउंसलिंग सेंटर शुरू किए। कोड़ीकोड में 1 लाख छात्रों ने नशे के विकल्पों के पक्ष में मतदान किया। तेलंगाना के कृष्णा जिले में 1396 स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों ने नशे के विरुद्ध शपथ ली, तो वहीं नैनीताल में ऑपरेशन नैनीताल अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च हुआ। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ अपने कैंपस ही में नहीं, बल्कि आसपास के गांवों तथा बस्तियों में भी निरंतर गतिविधियां आयोजित करते रहे। बात समाज को दिशा देने की हो, फिर महिलाओं की भूमिका के बिना भला क्या होगा। महिला मंडल सभा, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स तथा भिन्न भिन्न स्वयं सहायता समूहों से देश भर की महिलाएं इस अभियान से जुड़ी और सकारात्मक बदलाव लाने में भी सफल हुई। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यात्म का साथ अनिवार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे आए देश के प्रमुख आध्यात्मिक संस्थान जैसे इस्कॉन, ईशा फाउंडेशन तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी। इन संस्थाओं ने अपने सुविचार तथा योग शिविरों के माध्यम से पीड़ितों के लिए स्वस्थ तथा स्नेहशील वातावरण बनाने में मदद की। अभियान के चौतरफा प्रयासों को सार्थक करते हुए सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग हुआ। आधिकारिक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि अकाउंट से लगातार जानकारी तथा सुझावों को फॉलोअर्स से साझा किया गया। सोशल मीडिया रणनीति के अंतर्गत समाज के प्रतिष्ठित तथा सेलिब्रिटी वर्ग ने अपने अकाउंट से अपील, प्रेरणा तथा सहानुभूति के संदेशों द्वारा अभियान को एक व्यापक जनमानस तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई।